हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का मैंने टॉपिक वही लिया है जो आपकी दिल्ली पुलिस की अभी वैकेंसी आने वाली है 7500 प्लस। तो उसमें हम मैथ का कैसे बेस्ट से बेस्ट स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्योंकि अब हमारे पास केवल 60 दिनों का टाइम है, तो इसमें हम कैसे क्या करें, कौन से क्वेश्चंस को हल करें, या फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और अपना अच्छे से अच्छा स्कोर करें। जब 2020 में पेपर हुआ था तो मैंने भी अपना उसमें 15 में से 15 मैथ में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ों मतलब अभी हमारे पास केवल 60 दिन का टाइम है, केवल 60 दिन, और 60 दिन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और क्या हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं या 15 में 15 कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें मैथ में और रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमारी 15 में 15 मैथ में हो जाते हैं तो हमारा एक जो सब्जेक्ट है मैथ, उसमें हम स्ट्रांग हो जाएंगे और उससे हमें सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चा जो अपना कोर्स लेके बैठा है या कहीं से पढ़ रहा है, वो अपना 60 दिन बचे हैं तो 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर ले पूरे कोर्स को, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको डे बाई डे के हिसाब से एक एक पेपर करके डेली एक एक या दो दो, तो एक एक या पेपर डेली दो दो पेपर आप लगाएं, ठीक है। जिससे ये होगा, आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आए थे, यानी मैथ के क्वेश्चंस कैसे रहे थे। उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे हमारा मतलब क्वेश्चंस कहाँ पे हमसे कम बन पा रहे हैं या कहाँ पे कम स्कोर हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें हमको उससे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि कैलकुलेशन तेज करने से या फिर वर्गमूल याद कर लें अभी तो उसमें अच्छा स्कोर हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। और वो टाइम भी नहीं है क्योंकि अब आपके पास केवल 60 दिन का टाइम है। तो आपको 60 दिनों में पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कोर्स कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी और हमें 10 से 15 दिन में करना है। तो जिन बच्चों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो क्या करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है, मैथ का, वो डेली मिक्स क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिले। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे सीपीयू वगैरह के प्री वाले, सीपीयू प्री में अच्छा आता है, जैसे CHSL वगैरह के प्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि एसएससी आपका दिल्ली पुलिस करा रहा है, एसएससी ही आपके ये क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उनको भी आप जरूर लगाएं क्वेश्चनों को, ठीक है। क्योंकि CHSL वगैरह में ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं रहता प्री का, तो उन क्वेश्चनों को भी आप लगा लो, जैसे SSC GD वगैरह के हो गए। तो ये अब जैसे ही आपका जैसे मिक्स क्वेश्चंस लगाओगे तो इससे ये हो जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पे छूट रहे हैं। और अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को ये भी अभी डाउट है कि इसमें एडवांस वगैरह कितना पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैंने पेपर दिया था 2020 वाला दिया था, उसमें 15 क्वेश्चन सही थे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग। एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक या दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी नॉर्मली। तो उसके लिए आप ऐसा करना, जो भी आपके जैसे कि मान के चलो बेलन वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर आयतन वाले हो गए या बाकी के ऊपर वाले क्षेत्रफल वगैरह के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको लेके आप ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। और सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 चैप्टर होंगे, ठीक है। एडवांस का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो भी ऊपर ऊपर लेवल के, ठीक है। तो मैथ में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर जब ही कर पाओगे आप अभी से 15 क्वेश्चंस मिक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर और सारे मिक्स क्वेश्चन और डेली प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही तो हैं। और हाँ एक चीज़ और आप याद रखना, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और आप पे क्वेश्चन नहीं बने, जैसे मान के चलते हैं आप सोच रहे हो कि 15 में से हमारे 12 सही हो रहे हैं, तो जिसमें आप 3 क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, वो भी आपको लगाने हैं, ठीक है। उससे ये होगा, आप ये सोचेंगे नहीं तो चलो 12 ही हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है हमारा, 3 तो छोड़ ही रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं 15 करने हैं। तो वो भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं क्यों गलत हुए हैं और कहाँ पे गलत हुए हैं, किस चैप्टर से गलत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका ये चैप्टर गलत है, मतलब कमज़ोर है, गलत नहीं कमज़ोर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे अपने मतलब डेली कंटिन्यू वे पे 60 दिन लगातार, तो डेफिनेटली आपका जो आपका 15 या जो भी है आपका 15 ही है, वैसे तो आपको भी पता है
15 में 15 स्कोर बिल्कुल बनेगा। और आगे भी किसी भी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं और भी किसी एग्ज़ाम की आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसका पेपर दोगे, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें घाटा तो है नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मैथ में 15 में 15, रीजनिंग में पूरे 25 में 25, कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 या 6, और जीएस में मैं 50 में से 30 ही रख के चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ आती है जीएस, इसीलिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी सिलेक्शन लेना है भाई, प्लीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग आपको छोड़नी नहीं है। आज के लिए मैंने मैथ ही लिया है क्योंकि देखो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो बच्चा पूरी मेहनत करता है तो उसके नंबर 15 में 15 आते हैं। मेरे आए तो 2020 वाले, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो जाके अपना अभी से रूटीन बनाएं, डेली कंटिन्यू वे पे इस चीज़ को लेके तैयारी करें। और जीएस वगैरह की मैंने वीडियो डाल रखी है, जाके देख लेना, ठीक है, चैनल पे। बाय।